आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो सवाल यहाँ पे कह रहा है डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स ऑफ ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट दैट लीड टू द कंक्लूजन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यानी कि जो हमारे साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ, उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिससे उन्होंने एक कंक्लूजन दिया था किस थ्योरी का, यानी कि किस प्रिंसिपल का, उन्होंने दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। तो अब मुझे उसी के बारे में बात करनी है, आखिर ग्रिफिथ ने ऐसा क्या किया था। तो बता दूं आपके जो हमारे 1928 सन था उसके अंदर हमारे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। हाँ जी, हमें उसी के बारे में बात करनी है यहाँ पे। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट दिया था उससे हमें पता चला था जो बैक्टीरिया है वो सेल्स को ले सकता है किस प्रिंसिपल के थ्रू, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। हाँ जी, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जो बैक्टीरिया है वो ले सकता है डीएनए को अपने अंदर। तो ये तो मेरी बात हो गई किसकी, फ्रेडरिक ग्रिफिथ की। स्टेप्स क्या थे बता देता हूँ। ये जो हमारे राइट साइड में इमेज है ये हमारे स्टेप्स इन्वॉल्व थे जो हमारे फ्रेडरिक ने परफॉर्म किए थे। इसके अंदर उन्होंने सबसे पहले क्या यूज किया था उसके बारे में बता देता हूँ। इन्होंने हमारी दो स्ट्रेन यूज करी थी एक बैक्टीरिया की, और वो बैक्टीरिया कौन सा था, वो था हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। हाँ जी, ये वाली जो स्ट्रेन थी हमारे बैक्टीरिया की, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया की, उन्होंने दो स्ट्रेन यूज करी थी। कौन कौन सी उसके बारे में बात कर लेता हूँ। एक इन्होंने स्ट्रेन यूज की थी एस स्ट्रेन, और दूसरी जो इनके पास स्ट्रेन थी वो थी आर स्ट्रेन। दोनों में डिफरेंस क्या था उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो हमारा एस स्ट्रेन था इसको हम बोलते हैं स्मूथ कॉलोनीज। हाँ जी, ये स्मूथ कॉलोनीज बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि इसके ऊपर हमें एक पॉलीसेकेराइड की लेयर देखने को मिलती है जिससे ये क्या करता है, होस्ट के अंदर उसके इम्यून सिस्टम से बचाव करने में करता है मदद। और जो आस्ट्रेन होता है इसको हम बोलते हैं रफ कॉलोनीज प्रोड्यूसिंग। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर हमें कोई भी कवरिंग देखने को नहीं मिलती है और जो होस्ट का इम्यून सिस्टम होता है वो इसको किल कर देता है आसानी से। तो बता दूं यहाँ पे जो एस्ट्रेन होता है वो होता है हमारा वायरुलेंट, और जो आर्स्ट्रेन होता है वो होता है हमारा नॉन वायरुलेंट, यानी कि ये इन्फेक्शन कोज नहीं कर पाता है, और जो वायरुलेंट वाला है वो इन्फेक्ट कर देता है। तो हमारे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया, उन्होंने जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिया था वो था माउस, यानी कि उन्होंने जो हमारा माउस है उसको इन्फेक्ट करने दिया हमारी दो स्ट्रेन्स को। तो देख लेते हैं किया क्या था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक रफ स्ट्रेन को जो कि नॉन वायरुलेंट थी, इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकती थी, उसको माउस के अंदर डाला। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो इन्फेक्शन तो कॉज करेगी नहीं, यानी कि जो माउस है उसको निमोनिया होगा नहीं। तो इसकी वजह से जो माउस है वो हमारा जिंदा रहता है। वहीं अगर उन्होंने दूसरी बार क्या किया, उन्होंने माइस के अंदर हमारा स्मूथ स्ट्रेन जो कि वायरुलेंट है यानी कि इन्फेक्शन कोज कर सकती है वो डाली। तो क्या हुआ, जो माइस था उसको निमोनिया हो गया और उसकी वजह से वो डाई कर गया। तीसरी बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्मूथ स्ट्रेन को ही इंजेक्ट किया, लेकिन इस बार जो स्मूथ स्ट्रेन थी उनको उन्होंने हीट किल्ड कर दिया था, यानी कि उन्होंने उनको हीट से किल्ड कर दिया था और फिर उन्होंने वो इंजेक्ट किया। तो जो माइस था हमारा वो जीवित था। तो ये हमें देखने को मिला। फिर उन्होंने क्या किया, जो हमारा हीट किल स्मूथ स्ट्रेन था उसके साथ साथ उन्होंने रफ स्ट्रेन भी डाल दिया। तो क्या हुआ, जब हमने देखा उसको इंजेक्ट किया तो देखा गया जो माउस था वो डाई कर गया। तो इन्होंने जो हमारा कंक्लूजन निकाला था वो कंक्लूजन ये था कि जो हमारा हीट किल्ड, आपको पता ही है जो हीट किल्ड हमारी एस स्ट्रेन थी उसने इन्फेक्शन कॉज नहीं किया था। तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से हमारे आर स्ट्रेन के अंदर कुछ ना कुछ ट्रांसफर हुआ है। हाँ जी, कुछ ना कुछ ट्रांसफर हुआ है जिससे क्या हुआ है, जो हमारा आर स्ट्रेन है वो वायरुलेंट में बदल चुका है। क्योंकि आपने लास्ट कंडीशन में देखा आर स्ट्रेन की वजह से ही, क्योंकि स्मूथ स्ट्रेन तो हीट किल्ड था, जो आर स्ट्रेन था उसके अंदर कुछ ट्रांसफर हुआ है जिससे वो वायरुलेंट हो गया है। तो ये हमारा क्या था, ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हमारा किसने दिया था, ये दिया था हमारे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। वो कह रहे थे कि जो हमारा बैक्टीरिया है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी कि वो सब्सटेंसेस को अपने अंदर ले सकता है। तो ये होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन की बात। अब बात करूं क्वेश्चन के दूसरे भाग के बारे में। दूसरा भाग कह रहा है हाउ डिड दिस केमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल गेट एस्टेब्लिश, यानी कि आखिरकार क्या चीज ट्रांसफॉर्म हो रही है उसको बताने वाले कौन थे उसके बारे में करनी है बात। तो बता देता हूँ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ के ही एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो हमारे तीन और साइंटिस्ट थे वो थे एवेरी, मैक्लॉयड एंड मकार्टी। ये जो तीन रिसर्चर्स थे इन तीनों ने क्या किया, केमिकल नेचर परफॉर्म किया हमारे ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। यानी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैक्टीरिया से प्रोटीन निकाल लिए, बैक्टीरिया के आरएनए को अलग कर लिया और बैक्टीरिया के डीएनए को अलग कर लिया। इन्होंने अलग अलग सैंपल्स से उनको ट्रीट कराया, यानी कि इंजेक्ट किया माइस के अंदर। अब उन्होंने कैसे किया, सबसे पहले उन्होंने एक सैंपल लिया जिसके अंदर उन्होंने क्या डाला, प्रोटीएजेस डाला। प्रोटीएजेस क्या होता है, ये हमारा एक एंजाइम होता है जो हमारे प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है। तो जब उन्होंने प्रोटीएजेस डाला तो देखा जो हमारा माइस था वो भी डाई कर गया, यानी कि जो इन्फेक्शन था वो दोबारा हो गया था। तो इसका मतलब जो प्रोटीन है
उसका कोई काम नहीं है इन्फेक्शन में। उन्होंने फिर क्या करा, उन्होंने सैंपल के अंदर आरएनएजेस डाला। आरएनएजेस क्या होता है, आरएनएजेस एंजाइम होता है जो आरएनए को डिग्रेड कर देता है। उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया तो फिर दोबारा इन्फेक्शन हो गया। पर जब उन्होंने हमारा डीएनए डाला, हमारे कौन से वाले में, ये फोर्थ पॉइंट की बात हो रही है, रफ स्ट्रेन और हीट किल स्मूथ स्ट्रेन के बारे में बात हो रही है। तो उसके अंदर जब उन्होंने डीएनएजेस डाला, डीएनएजेस क्या होता है, जो हमारे डीएनए को कर देता है डिग्रेड। तो जो हमारा इन्फेक्शन था वो नहीं हुआ था, नॉन इन्फेक्शन हमें देखने को मिला। तो उन्होंने यही बताया, जो हमारे एवेरी, मैकलॉयड एंड मकार्टी थे, उन्होंने यही कंक्लूजन दिया कि जो हमारा डीएनए होता है वो ही ट्रांसफर होता है। हाँ जी, वही ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। यानी कि हीट किल स्मूथ स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के अंदर जो डीएनए था किसका, स्मूथ का, वो चला गया, जिससे क्या था, जो हमारी आर स्ट्रेन थी वो भी वायरुलेंट बन गई और फिर उसने इन्फेक्शन कॉज किया। तो जो डीएनए होता है वो एक्चुअली में हमारा ट्रांसफर होता है एक डीएनए से दूसरे डीएनए में, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे इन्फेक्शन के लिए। तो ये हमारे किसने दिया था, ये हमारे एवेरी, मैकलॉयड एंड मकार्टी ने दिया था, और इन्होंने ही केमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था। तो यहाँ पर जाता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।